बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इन दिशा निर्देशों के कारण पूरी मतदान प्रक्रिया में जो कर्मी संलग्न हैं उनके दायित्वों में थोड़ा सा बदलाव आया है। आज मैं इसी पे चर्चा कर रहा हूं। जो नया पत्र आया है उसके मुताबिक हर बूथ पे एक तकनीकी कर्मी होगा और इस तकनीकी कर्मी की बहाली BECIL यानी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड जो है, ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, यही तकनीकी कर्मी बहाल करेगी। और ये तकनीकी कर्मी कॉमन सर्विस सेंटर पे काम करने वाला कोई टेक्नीशियन ही होगा। इसके पास बायोमेट्रिक उपकरण भी होंगे, टैबलेट भी होगा और टैबलेट में जिस बूथ पे इसकी ड्यूटी लगेगी उस बूथ के मतदाताओं की सूची पहले से अपलोडेड होगी और उनके अंगूठे का निशान, फोटो, ईपिक या कोई और जो वैकल्पिक दस्तावेज है जिससे उसकी पहचान हो रही है और मतदाता पर्ची, सारी चीजें अपलोड कर दी जाएंगी। अब यहाँ देखिए कि जो वोटिंग कराने वाले कर्मी हैं उनके दायित्व कैसे बदल रहे हैं। पहले वोटर सीधे P1 के पास आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वोटर सबसे पहले इस तकनीकी कर्मी के पास जाएगा और तकनीकी कर्मी, मैंने जैसा बताया, ये सारे काम करेगा। इतना करने के बाद तकनीकी कर्मी P1 के पास भेजेगा और P1 के पास जब वोटर आएगा तो P1 क्या होगा, वोटर लिस्ट की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा। वह उसके आइडेंटिटी कार्ड से उसकी पहचान करेगा, मेल के सामने क्रॉस करेगा, फीमेल के सामने क्रॉस करके सर्किल भी कर देगा। हर 2 घंटे बाद इसको रिपोर्ट भी देनी है कि टोटल वोट कितना हुआ, उसमें नंबर ऑफ मेल कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं। लेकिन अब ये काम आसान हो गया क्योंकि ये सारा काम तकनीकी कर्मी ऑलरेडी अपने डिवाइस में कर लेगा। वह ये भी बता सकेगा कि टोटल वोटर्स कितने हैं, जिन्होंने मतदान किया उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, हर घंटे वो लिस्ट दे देगा। तो P1 का काम थोड़ा और आसान हो गया। इसके बाद P1 थोड़ा जोर से बोलेगा वोटर का सीरियल नंबर और उसका नाम, जिससे इसके बगल में बैठे हुए पोलिंग एजेंट उसको सुन सकें। इसके बाद वोटर P2 के पास आएगा और P2 अमिट स्याही का प्रभारी होगा। मार्कर पेन मिलेगा इस बार। वह बाएं हाथ की तर्जनी उंगली के नाखून और स्किन के बीच में अमिट स्याही लगाएगा। मतदाता रजिस्टर 17A पे मतदाता का हस्ताक्षर कराएगा या अंगूठे का निशान लेगा। इसके बाद उसको मतदाता पर्ची काट करके दे देगा। इसके बाद वोटर P3A के पास आएगा और P3A पंच और सरपंच के बैलेट पेपर का प्रभारी होगा। पहले के निर्देश के अनुसार, यानी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैंडबुक है उसमें लिखा था कि पंच और सरपंच के मतपत्र का प्रभारी P1 होगा, लेकिन नए दिशा निर्देश के अनुसार पंच और सरपंच के बैलेट पेपर का प्रभारी P3A होगा। और P3A क्या करेगा, उस बैलेट पेपर के प्रति पढ़ने यानी अधकट्टी पर वोटर का हस्ताक्षर या निशान लेगा, उस पे उसका क्रमांक अंकित करेगा। वो पहचान पत्र जो है उस पहचान पत्र को यहाँ पे लिखेगा और उसके बाद प्रभेदक चिन्ह लगाएगा। और इसके बाद वोटिंग स्टिक, प्लास्टिक का एक वोटिंग स्टिक होगा, वह उपलब्ध कराएगा वोटर को वोट करने के लिए। P3A के बाद वोटर P3B के पास जाएगा और P3B जो है वार्ड और मुखिया 2 पदों के कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा और ये कंट्रोल यूनिट से बैलेट इशू करेगा और वोटर जाके वोटिंग कंपार्टमेंट में EVM से वोट करेगा। उसके बाद वोटर P3C के पास जब आएगा तो P3C BDC और जिला परिषद सदस्य, इन 2 पदों के लिए जो कंट्रोल यूनिट है उसका प्रभारी होगा। ये BDC और जिला परिषद सदस्य के बैलेट को कंट्रोल यूनिट से इशू करेगा। इसके बाद वोटर आगे बढ़ेगा और वोटिंग कंपार्टमेंट जो बनेगा वो 5 बनेगा। पहला वोटिंग कंपार्टमेंट काले रंग का होगा और इसमें ग्राम पंचायत के सदस्य, जिसे वार्ड कहते हैं, इसके लिए वोट दिया जाएगा। दूसरा वोटिंग कंपार्टमेंट जो है वो हरे रंग का होगा और इसमें मुखिया पद के लिए वोट दिया जाएगा। तीसरा वोटिंग कंपार्टमेंट जो है वो नीले रंग का होगा और इसमें पंचायत समिति सदस्य यानी BDC के लिए वोट दिया जाएगा। और चौथा जो वोटिंग कंपार्टमेंट है वो लाल रंग का होगा और इसमें जिला परिषद के सदस्य के लिए वोट दिया जाएगा। और पांचवा जो वोटिंग कंपार्टमेंट होगा वो कत्थई या पीले रंग का होगा और यहाँ पंच और सरपंच के लिए वोट दिया जाएगा। यहाँ मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जो 5वां वोटिंग कंपार्टमेंट है उसमें बैलेट बॉक्स को नहीं रखना है, ये सिर्फ घेरा होगा। इसके अंदर जाकर के वोटर
पंच और सरपंच के बैलेट पेपर पे निशान लगाएगा यानी वोट देगा, लेकिन बाहर निकल करके जो सील किया हुआ बैलेट बॉक्स होगा उसमें प्रिजाइडिंग के सामने बैलेट पेपर को डालेगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ऐसा ना हो कि ये गोपनीयता के चक्कर में लेकर चला जाए। मतदान तो गोपनीय होगा, इस वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर ही वो मतदान करेगा जिससे कोई देख ना सके, लेकिन बैलेट पेपर को सामने रखे हुए बॉक्स में ही डालेगा और ये बॉक्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने रखा रहेगा जिससे वो देख सकें कि कोई गड़बड़ी ना हो। बाकी जो है ये सब इसी कलर का होगा और एक ईवीएम का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट प्लस बैलेट यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के प्रभारी कौन है? P3B और P3C, 4 पद के चुनाव ईवीएम से हो रहा है, जिसमें वार्ड और मुखिया के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी P3B हैं और बीडीसी और जिला परिषद के पद के चुनाव के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी जो है P3C हैं। इस तरह वोटर इस साइड से प्रवेश कर रहा है, सबसे पहले तकनीकी कर्मी के पास जा रहा है, फिर P1 के पास, फिर P2 के पास, फिर P3A के पास, फिर P3B के पास और उसके बाद P3C के बाद और आगे बढ़ता है और क्रमशः वोट डालता जाएगा ग्राम पंचायत के सदस्य का, मुखिया का, बीडीसी का, जिला परिषद सदस्य का और पंच एवं सरपंच का। और फिर इस तरह निकलेगा, यानी प्रिजाइडिंग साहब के बैठने की व्यवस्था ऐसी होगी जिससे सब पे निगरानी रखी जा सके। ये वोटिंग कंपार्टमेंट प्रिजाइडिंग साहब के सामने होंगे और P1, P2, P3A, P3B, P3C सब इनके आसपास बैठे हुए दिखेंगे। ये एक आदर्श मतदान कक्ष की व्यवस्था है जो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। इसी के आधार पर मतदान कराना है। मैं समझता हूँ कि इससे कुछ सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।